अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद है अल्लाह की दी हुई नेमतें रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, जो मस्जिद नबवी के अहाते में ही मौजूद है और यहाँ पे लोग अमूमन ज़ियारत के लिए आते हैं। देखने में मस्जिद तो बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत खूबसूरती की हामिल है। अक्सर ज़ायरीन इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। इस मस्जिद की जो अहम मालूमात है वो तो यही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे इकट्ठे अक्सर नमाज़ें पढ़ा करते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कई दफ़ा यहाँ पे नमाज़ ईदैन और मुख्तलिफ़ इज्तिमाई नमाज़ें यहाँ पे पढ़ाई हैं। अगर अंदर का व्यू देखें तो बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है। छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये मिंबर है और निस्बत तो यहाँ से यही दी गई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे खड़े होके जमात कराया करते थे। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो जहाँ पे मस्जिद गमामा और मस्जिद अबी तालिब है उसके बिल्कुल साथ ये वाक़या है। ये देखिए बाहर का व्यू है, बहुत खूबसूरत। छोटा सा एक मीनार और एक गुंबद बनाया गया है और ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से मेंशन किया गया है। ज़ायरीन काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं इस मस्जिद को देखने के लिए, लेकिन अमूमन मसला क्या होता है कि जो ज़ायरीन को तो मालूम होता है वो तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, या जिनके होटल्स वगैरह इस एरिए में हैं तो वो गुज़रते हुए उन्हें पता लग जाता है कि ये मस्जिद है। क्योंकि मेरी अक्सर बंदों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हमें तो नहीं मालूम। तो यूट्यूब पे लगाने का मकसद ही यही होता है कि ज़ायरीन को आसानी से मिल जाए। अब अगर 310 नंबर गेट से बाहर निकलें तो ये तीनों मस्जिदें इकट्ठी आपको नज़र आएंगी। बाबुल इस्लाम वाली साइड से भी इस मस्जिद का जो है रास्ता आता है। अगर बाहर से आप बाबुल इस्लाम वाली तरफ से आएँ तो ये मस्जिद आपको पहले मिलेगी, उसके बाद आप हरम शरीफ में दाखिल होंगे। मस्जिद की गमामा की जो पहले वीडियो मैं लगा चुका हूँ, वो भी अगर आपने देखनी है तो मैं लिंक साथ दे दूँगा। इंशाल्लाह आप मस्जिद गमामा की वीडियो भी उसमें देख सकेंगे।